24 तारीख को ना। ठीक है भाभी। ओके हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार आनंद में समय सकर अविकार कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि रसी बनारसी वंद पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें कर्ता कर्म क्रिया द्वार पर चर्चा कर रहे हैं। हमने 6 तक के छंदों की चर्चा की। आज हमें 7वें नंबर के छंद से चर्चा करनी है। तो 6 तक के छंदों में छठा छंद हमारा चल रहा था, तब क्लास खत्म हो गई थी। और आज जो 7वें 8वां 9वां छंद है, इसमें भी यही बताया है कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। नाम ही द्वार का कर्ता कर्म क्रिया द्वार है, तो उसका अर्थ तो समझ में आना चाहिए कि कर्ता अर्थात क्या, कर्म अर्थात क्या और क्रिया अर्थात क्या। तो उसकी चर्चा है। तो हम पहले छठे नंबर के छंद में जो हमने देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं उसको, और उसके बाद आगे की क्लास शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोग के साथ में। ये छठा नंबर का छंद एक बार बोल लेते हैं। छप्पय छंद है, एक बार साथ में बोलते हैं और उसके बाद इसका अर्थ एक बार देखते हैं। जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक, आपा पर गुण लखे नाही पुद्गल इहलायक। जीव धर्म चे सह पुद्गल चेतन जन, जीव अमूर्ति मूर्ति पुद्गल अंतर बड़। जब लग्न होई अनुभव प्रगट, तब लग मिथ्या मति लसे। करतार जीव जड़ कर्म को, सुबुद्धि विकास यहु भ्रम न से। देखो यहाँ पर ये था, जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक, कि जीव ज्ञान गुण से सहित है और वो अपने को और पर को दोनों को जानता है। स्वपर प्रकाशक जीव का स्वभाव कहा जाता है ना, और इसलिए वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। जैसे दीपक है, तो वो दीपक पहले स्वयं को प्रकाशित करता है और फिर दूसरी चीजों को भी प्रकाशित करता है। ऐसा तो दीपक नहीं होता कि खुद दीपक तो नहीं, एक दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। और पुद्गल कहता है कि पुद्गल स्वयं को भी नहीं जानता है और पर को भी नहीं जानता है। आपा पर गुण लखे ना ही पुद्गल ही इह लायक। क्यों लौट के आना। आवाज म्यूट कर लीजिए, किसकी अनम्यूट है? ममता भाभी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को एक बार। हाँ देखती हूँ, एक मिनट। तो ये पुद्गल न स्वयं को जानता है और न पर को जानता है ना। देखो, जो स्वयं को जानता है वो पर को भी जानता है। मैं कहूं अभी पूर्णिमा आंटी कि आपको खाना खाना है, तो आप कहो कि मैं खाना स्वयं तो नहीं खा सकती पर दूसरों को खिला सकती हूँ। ऐसा होता है?
कि मैं स्वयं तो नहीं खा सकती हूँ किंतु दूसरे को अपने हाथ से खाना खिला सकती हूँ। तो हम कहें कि पुद्गल स्वयं को तो नहीं जानता है किंतु पर को जानता है। वो एक आती है ना पूजा की लाइन, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था क्यों, पर जड़ चेतन सर्जन करता है ना। जड़ चेतन का काम करने लगे कि किताब, चश्मा स्वयं को तो नहीं जानता, आंख स्वयं को नहीं जानती, पर आंख नहीं हो तो हम दूसरे को नहीं देख सकते। तो आंख दूसरों को देखती है, खुद को नहीं देखती पर दूसरों को देखती है। तो मैं खुद तो खाना नहीं खा सकती पर दूसरों को अपने हाथ से खिला सकती हूँ। तो यहाँ क्या लिखा कि पुद्गल स्वयं को भी नहीं जानता है और पर को भी नहीं जानता है। यहाँ तो जीव और पुद्गल का अंतर बता रहे हैं, यहाँ लिखा है ना, इसका हेडिंग ही है, जीव और पुद्गल के जुदे जुदे स्वभाव हैं। तो पहला तो यही अंतर हो गया। क्या अंतर हुआ कि जीव स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, और पुद्गल स्वयं को भी नहीं जानता इसलिए पर को भी नहीं जानता है। ये हमेशा नियम ही है कि जो स्वयं को जानेगा वो पर को जानेगा ना। फिर इसके आगे क्या लिखा, फिर कैसा है जीव द्रव्य, तो कैसा है, चिद्रूप है। चिद्रूप है अर्थात ज्ञान दर्शन वाला है, चेतन है। चिद्रूप मतलब चेतन है। और पुद्गल कैसा है, अचेतन है, जड़ है। फिर जीव अमूर्तिक है और पुद्गल, ये मूर्तिक पुद्गल, ये दोनों साथ में देखना कि पुद्गल कैसा है, वो मूर्तिक है। ये दोनों में बड़ा अंतर है कि जीव तो अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है, ये दोनों में बड़ा अंतर है। जब लग न हो अनुभव प्रगट, तब लग मिथ्या मति लसे। ये दोनों एक साथ ही काम है कि जब अनुभव प्रकट होता है तब मिथ्यात्व का नाश होता है। क्या कहें, जब मिथ्यात्व का नाश होता है, मिथ्या मति, मिथ्या बुद्धि, जब मिथ्या बुद्धि का नाश होता है तब अनुभव होता है। दोनों एक ही बात है कि जैसे ही अनुभव होता है, तो देखो ये यहाँ पे अनुभव किसको कहते हैं सुनीता आंटी, किसको कहते हैं अनुभव, कि आत्मा का अनुभव हुआ, मुझे आत्मा का अनुभव हुआ। पूर्णिमा आंटी, किसको कहते हैं अनुभव हुआ, हम बार बार शब्द तो बोलते हैं आत्मा का अनुभव हुआ, महसूस होना, कि जैसा आत्मा है वैसा उसे मानने लग जाना, उसका नाम है कि आत्मा का अनुभव हुआ, है ना। महसूस तो होने लगे आत्मा, कैसी महसूस होने लगे आत्मा कि, है ना, पर को आत्मा जानती है, मैं पर का करता हूँ, ऐसा हमको महसूस होने लगे। महसूस तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे दो बड़े बड़े सींग हो गए, तो वो भी महसूस होना हो जाता है। किंतु जो जैसा है वैसा सही मानना, उसका नाम है अनुभव होना, है ना, सच्चा आत्मानुभव होना। तो आत्मा मैं स्वयं हूँ और मैं स्वयं अपना करता हूँ। देखो लगता है करतार जीव जड़ कर्म को सुबुद्धि विकास यहु भ्रम नसे, कि ये क्या अनुभव हुआ आत्मा का, तो क्या समझ में आएगा कि जीव जड़ कर्म का करता नहीं है, यहु भ्रम नसे, यह भ्रम नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है, कि जब आत्मा का अनुभव होता है। अब जो भी आत्मा के बारे में गलत मान्यताएं हमने कर रखी है ना, जो जो गलत सोच रखा है आत्मा के बारे में, कि आत्मा जान भी सकता है और आत्मा ये पेंसिल उठा के यहाँ से यहाँ भी रख सकता है, मैं अपने बच्चों का खाना भी बना सकती हूँ, जो जो आत्मा के बारे में भ्रांतियां हैं, सब यहाँ क्या लिखा, जड़ कर्म का कर्ता आत्मा है, यह भ्रम नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है, कि जब अनुभव होता है, या कहें जब सुबुद्धि का विकास होता है। सुबुद्धि का विकास होता है मतलब सम्यक दर्शन होता है। जब सम्यक दर्शन होता है, सही बुद्धि होती है, तो उस समय ये भ्रम नष्ट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ कर्तार जीव जड़ कर्म को क्यों लिखा, क्योंकि ये हम कर्ता कर्म क्रिया द्वार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर इसको स्पेशली लिखा कि हम पर के कर्ता नहीं हैं, हम पर के करता हैं, ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है, कि जब अनुभव, आत्मा का अनुभव हो जाता है। जो सही आत्मा जो जो कर सकता है वो हम मानने लगते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, और जो नहीं कर सकता है वो मैं
मानने लगता हूँ कि मैं जड़ कर्मों का करता नहीं हूँ, मात्र ज्ञान स्वभाव का ही करता हूँ। है ना, ये छठे नंबर का हमने अर्थ भी पढ़ लिया था। आज सातवां छंद पढ़ना है और उसका अर्थ भी पढ़ेंगे हम। ये सातवें, आठवें, नवे, ये तीनों छंद 9 और 10, 7, 8, 9 और 10, ये चारों न्याय के दोहे हैं, इसलिए तो बहुत ध्यान से समझेंगे तो हमको ये समझ में आएंगे। है ना, सिर्फ परिभाषाएं याद नहीं करना है, उसको समझना है हमको कि क्या लिखा है इसके अंदर। चलिए एक बार बोलते हैं सातवें नंबर का छंद एक साथ। कर्ता परिणामी दरव, कर्म रूप परिणाम, की वस्तु एक देखो यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। जब हमने ये द्वार शुरू किया था तब भी परिभाषा लिखवाई थी, लिखी थी सुनीता आंटी? कर्ता किसे कहते हैं लिखा था, जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। है ना, ये परिभाषा अपन ने लिखी थी, ये द्वार शुरू किया था। कर्म किसे कहते हैं कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य, उसे कहते हैं कर्म। और क्रिया किसे कहते हैं कि पर्याय का रूपांतर होना, उसे क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा जब अपन ने पढ़ी थी और यहाँ पर एक नई परिभाषा दे रहे हैं, तो दोनों में हम क्या समानता है वो भी देखेंगे। तो कर्ता, सबसे पहले ये जो कर्ता और कर्म शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, ये कारक वाले कर्ता कर्म हैं। जो 6 कारक की बात करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अधिकरण के आधार पर, ये जो पढ़ते हैं ना 6 कारक हम, तो वो वाला ये कर्म है। यहाँ पर हमको ये कर्म मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वो वाला कर्म नहीं लगाना होता है। यहाँ पर जब भी कर्ता के साथ कर्म शब्द का प्रयोग आता है तो हमें कौन सा कर्म समझना चाहिए, कारक वाला कर्म समझना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ममता आंटी? कौन सा, जब भी कर्ता कर्म ऐसा साथ में शब्द आएगा तो कर्म मतलब क्या समझना है हमको, कि कर्म मतलब कार्य। कर्म मतलब, कर्म का सरल अर्थ बोले ना तो कार्य, कार्य को बोलते हैं कर्म। और जब अगर हम इसके अलावा जब बात करेंगे कि जड़ कर्म आत्मा क्या है और जड़ कर्म क्या है, तब वहां पर कर्म जो शब्द आएगा वो 8 कर्म के लिए, है ना, 8 कर्म या द्रव्य कर्म या भाव कर्म। आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, तो वहां पर कर्म शब्द किसके लिए आया कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, किसी के लिए भी आया। और यहाँ पर कर्म शब्द किसके लिए है, कार्य के लिए है। ठीक है, तो कर्ता की पहली परिभाषा क्या है, जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। और यहाँ दूसरी परिभाषा, कर्ता परिणामी दरव। परि देखो यहाँ एक कर्ता ये भी लिखा है, जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। और यहाँ एक और लिखा, कर्ता परिणामी दरव। परिणामी मतलब होता है, परिणाम कहते हैं अवस्था को, पर्याय को, है ना। तो जो पर्याय को रखने वाला है, जो परिणाम अवस्था को पलटने वाला है, उसे कहते हैं, उस द्रव्य को कर्ता कहते हैं। दोष परिभाषाएं आ गई कर्ता की, देखो इसमें एक तो कर्ता अर्थात परिणामी और एक कर्ता अर्थात द्रव्य। ठीक है, अभी तक 3 परिभाषाएं हो गई। मैं पूछूंगी क्लास के एंड में कौन सी 3 परिभाषाएं हुई। पहली, कर्ता मतलब जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। दूसरा, कर्ता अर्थात द्रव्य, द्रव्य को कर्ता कहते हैं। और तीसरा, जो परिणामी अर्थात अवस्था को पलटने वाला, है ना, जो अवस्था को पलटने वाला है, रखने वाला है, उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, याद रहेंगी तीनों परिभाषाएं? पूर्णिमा आंटी याद रहेंगी परिभाषाएं? फिर से एक बार बोलूं, जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं, द्रव्य को कर्ता कहते हैं। हमेशा कर्ता कौन होगा, द्रव्य, द्रव्य को कर्ता कहते हैं।
और तीसरा जो परिणामी है ना, परिणामी मतलब परिणाम को रखने वाला, है ना, परिणाम या परिणाम मतलब पर्याय को रखने वाला, अवस्था को पलटने वाला, रखने वाला भी बोल सकते हैं, पलटने वाला, उसे कहते हैं कर्ता। ठीक है, अब कर्म बताया तो हमने कर्म की एक क्या परिभाषा, कर्म को सरल भाषा में क्या बोलेंगे, कार्य। मैंने ये कार्य किया तो ये कर्म किया, वो वाला कर्म। यहाँ पे कर्म मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं है ना। दूसरा कर्म रूप परिणाम, परिणाम मतलब पर्याय। तो कर्म को सरल भाषा में बोलेंगे तो कहेंगे पर्याय, कर्ता को बोलेंगे द्रव्य और कर्म को बोलेंगे पर्याय। ठीक है, द्रव्य और पर्याय ये तो अपने को पता ही है ना। तो द्रव्य क्या हुआ, देखो एक परिभाषा अपन उसमें भी पढ़ते हैं ना, तत्वार्थ सूत्र में, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय को रखने वाला, जिसमें गुण और पर्याय पाए जाए। तो ये परिणामी द्रव्य वही वाली परिभाषा है कि पर्याय को रखने वाला जो द्रव्य है उसे कर्ता कहते हैं। तो ये द्रव्य, कर्ता मतलब द्रव्य हो गया और पर्याय क्या हो गई, कर्म हो गई, है ना। कर्म रूप परिणाम, कर्म क्या हुए, जो परिणाम है, परिणाम है अर्थात पर्याय है, उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, परिणाम के और भी नाम होते हैं, अवस्था भी बोल सकते हैं, अवस्था है वो कर्म है, पर्याय है वो कर्म है। अब क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, अपन ने पहली परिभाषा क्या देखी थी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था का होना, पर्याय का रूपांतर होना एक अवस्था से दूसरी अवस्था। यहाँ भी वही लिखा है, परजय की फिरनी, पर्याय का फिरनी मतलब बदलना, पर्याय का बदलना उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, तीनों शब्द हो गए। कर्ता क्या हुआ, यहाँ पे पर्याय में तीनों चीजें बता दी, पर्याय को मुख्य रखते हुए कि पर्याय को रखने वाला, पर्याय को रखने वाला, पलटाने वाला वो द्रव्य, पर्याय कर्म, और एक पर्याय का दूसरी पर्याय में पलटना उसे क्रिया कहते हैं। पर्याय की मुख्यता से ये तीनों शब्द, कर्ता कर्म क्रिया, तीनों में पर्याय 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 शब्द रख के इसकी परिभाषा बता दी, है ना। तो क्या लिखा, और फिर लास्ट में क्या लिख दिया, वस्तु एक त्रय नाम, कि हम इन तीनों को, कर्ता को भी वस्तु कह सकते हैं, कर्म को भी वस्तु कह सकते हैं और क्रिया को भी वस्तु कह सकते हैं। कैसे, कि इनके सिर्फ नाम अलग अलग हैं किंतु वास्तव में देखा जाए तो तीनों एक ही वस्तु हैं। कैसे हैं वो यहाँ पर अभी सिद्ध करेंगे। ये तीनों एक ही चीज है, हम कर्ता बोले तो भी वही है, कर्म बोले तो भी वही है, और क्रिया बोले तो भी वही है। कठिन तो नहीं लग रही है बात सुनीता आंटी, कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, आ गई, समझ आ गई। थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनेंगे ना तो समझ में आएगा। फिर से एक बार देखो, इसका अर्थ देखते हैं, कर्ता परिणामी द्रव्य, कि वो अवस्थाओं को पलटने वाला, अवस्थाओं को रखने वाला, पर्याय को रखने वाला जो द्रव्य है वह कर्ता है। और कर्म क्या है, जो पर्याय हैं वो कर्म है, और क्रिया क्या है कि पर्याय का पलटना, फिरना मतलब पलटना, उसे कहते हैं क्रिया ना। अब ये एक ही वस्तु के ये तीनों नाम हैं। अब अपन इसमें देखो शब्दार्थ में लिखा हुआ है, कर्ता जो कार्य करे, ये परिभाषा भी अपन ने देखी थी पहले कि जो कार्य करे, कर्म मतलब किया हुआ कार्य, और क्रिया किसे कहते हैं कि एक अवस्था से पर्याय का रूपांतर होना उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखा है देखो, जैसे घट बनाने में कुंभकार करता है, घट कर्म, और मृत्तिका का पिंड पर्याय से घट रूप होना क्रिया है, पर यह भेद विवक्षा कथन है। अपन पढ़ते हैं ना, वो कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे लक्ष्मण ने रावण को मारा, तो लक्ष्मण तो हो गया कर्ता, और कर्म क्या हो गया,
किसको मारा? रावण को, तो रावण हो गया कर्म। तो वैसे ही यहाँ पर बताया कि कुम्हार तो हो गया कर्ता और घड़ा क्या हो गया? उस कार्य को करने का काम किया। घड़ा हो गया कर्म, कर्ता ने कर्म को, कुम्हार ने घड़े को बनाया, और बनाने रूप जो क्रिया हुई कि मिट्टी बदलकर घड़े में रूपांतर हो गई, तो जो प्रोसेस हुई ना, क्रिया को अगर इंग्लिश में बोले या सरल भाषा में तो प्रोसेस होना। किसी भी जैसे रोटी बनना, तो बनने की जो प्रोसेस हुई ना, आटा बदल के रोटी बन गया, तो आटे से रोटी बनी, बनने वाली जो प्रोसेस हुई उस प्रोसेस का नाम है क्रिया। ठीक है। अभेद विवक्षा, ये तो भेद विवक्षा से बोले, तीनों अलग अलग हो गए, कर्ता अलग हो गया, कर्म अलग हो गया और क्रिया अलग हो गई। अब अभेद विवक्षा से देखो, यहाँ आगे लिखा है, अभेद विवक्षा से घट को उत्पन्न करने वाली मृतिका है, इसलिए मृतिका ही कर्ता है। मृतिका घट रूप होती है, इसलिए मृतिका ही कर्म है। और पिंड पर्याय मृतिका की थी, वह घट पर्याय भी मृतिका ही हुई, इसलिए मृतिका ही क्रिया है। देखो अब ये यहाँ पर क्या, ये मृतिका मृतिका कठिन, अपन तो रोटी आटा ज्यादा आराम से समझ पाएंगे, है ना। रोटी और आटे पे लगा के देखें अपन, तो क्या है कि अगर अभेद विवक्षा से कथन करेंगे तो रोटी को उत्पन्न किसने किया? आटे ने किया। तो आटा क्या हुआ? कर्ता, है ना। हमको लगता है बाई करता है, बाई ने रोटी को बनाया कि आटे ने रोटी को बनाया? किसने बनाया? आटे ने बनाया। बाई का तो एक अंश भी उसके अंदर नहीं गया, मेरा तो एक अंश भी रोटी में नहीं गया, इसलिए मैंने रोटी को नहीं बनाया। और हमको कितना सर पे बोझा रहता है कि आज मैंने 20 रोटियां बनाई, आज मैंने 25 लोगों को खाना खिला दिया। तो तुमने बनाया कि आटे ने बनाया? क्योंकि उस रोटी में आटा ही फैला हुआ है, आटा ही व्याप्य है, इसलिए आटे ने रोटी को बनाया। तो आटा क्या हुआ? कर्ता हुआ, है ना। और रोटी बनी, कर्म बना, तो इसलिए क्या लिखा कि आटा ही कर्म है। रोटी के अंदर क्या फैला हुआ है? आटा ही आटा है ना, तो आटा ही करता है, आटा ही कर्म है। और क्रिया क्या बोली? इसने लिखा था ना कि पिंड रूप अवस्था बदल के घट रूप अवस्था हो गई। तो जब आटा था तब भी वो आटा था, और रोटी के अंदर भी आटा ही है, तो क्रिया भी क्या हुई? आटा ही हुई। इसलिए रोटी कर्म नहीं आएगी क्या? रोटी नहीं आएगी क्या? रोटी बोले या आटा बोले एक ही बात है। उस रोटी में फैला हुआ क्या है? आटा ही है, इसलिए उसको क्या बोल सकते हैं कि आटा ही कर्म है या रोटी ही कर्म है। क्योंकि आटा और रोटी कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, आटा है वही रोटी है, रोटी है वही आटा है, दोनों अलग अलग नहीं है, इसलिए उसे कर्म भी कह सकते हैं। आटा ही कर्म है या रोटी ही कर्म है? दोनों। रोटी उचित रहेगा, क्योंकि रोटी तो पर्याय कार्य हुआ, तो रोटी रूप हुआ ना उसका परिणाम। हाँ, और जो उसकी प्रोसीजर हुआ वो उसका वो आ जाएगा उसमें। नहीं, अपन अभी वो भेद विवक्षा से, अपन अभी अभेद विवक्षा की बात कर रहे हैं ना। ये एक वस्तु के ही 3 नाम हैं, वास्तव में पर्याय द्रव्य से कोई अलग पर्याय नाम की वस्तु ही नहीं है। अपन अभेद वस्तु की बात करें, जब वस्तु को अभेद देखते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आम अलग है और उसका पीलापन अलग है ना, पीला है वो ही आम है। तो जब अभेद बात करेंगे तो द्रव्य के अंदर ही पर्याय है, तो आटे के अंदर ही रोटी है, या कहें रोटी में ही आटा है। मतलब ये देखो, जब भेद विवक्षा से कथन करेंगे तो हमको अलग अलग द्रव्य अलग है, गुण अलग है, उसकी पर्याय अलग है, ये तीनों चीजें भिन्न। किंतु जब हम अनुभव करने बैठते हैं ना, तो क्या रहता है कि तीनों चीजें अभिन्न है। द्रव्य गुण पर्याय ऐसे अलग नहीं है कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है।
तो यहाँ पर वैसे अभी हम भेद विवक्षा से करेंगे तो क्या बात हो गई कि रोटी अलग है, आटा अलग है, कुम्हार अलग है, रोटी अलग है और उसका परिणमन होना अलग है। किंतु जब हम अभेद दृष्टि डालेंगे तो क्या दिखेगा कि बस आंख बंद की तो हमको आटा ही आटा नजर आता है। वो रोटी अलग है, बनाने वाली बाई अलग है, और वो प्रोसेस होती हुई दिख रही है, आटे से रोटी बन रही है, ऐसी अलग प्रोसेस हो रही है। तो बोला आपको रोटी खाने का आनंद नहीं आएगा, आप रोटी का स्वाद ही नहीं ले सकते अगर ये सोचोगे कि आज किसने खाना बनाया है ना, कितनी मेहनत से खाना बनाया है, कैसी प्रोसेस से खाना बनाया है। तो ये भेद विवक्षा से जब कथन करेंगे तो हम उस खाने का आनंद नहीं ले सकते। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, अभेद की बात कर रहे हैं कि अभेद है, रोटी, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों अभेद हैं, एक ही वस्तु के तीन नाम हैं, है ना। यहाँ पर अभेद वस्तु की बात है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसका अर्थ एक बार पढ़िए और फिर उसका विशेष भी पढ़िए। पढ़िए अर्थ, पूर्णिमा आंटी आप ही अर्थ और विशेष दोनों पढ़िए। नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। पूर्णिमा समेट लो पहले। हाँ बोलो। हाँ, क्या बोला? अर्थ पढ़िए और विशेष भी पढ़िए इसका। अच्छा, 7 नंबर। अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाएं पलटने वाला द्रव्य करता है, उसकी अवस्था कर्म है और अवस्था से अवस्थांतर होना क्रिया है। इस प्रकार वस्तु के तीन नाम हैं। अब विशेष में आएगा, यहाँ अभेद विवक्षा से कथन है। द्रव्य अपने परिणामों को करने वाला स्वयं है, इसलिए वह उनका करता है। वे परिणाम द्रव्य के हैं और उनसे अभिन्न हैं, इसलिए द्रव्य ही कर्म है। द्रव्य अवस्था से अवस्थांतर होता है और वह अपनी सब अवस्थाओं से अभिन्न रहता है, इसलिए द्रव्य ही क्रिया है। भाव यह है कि द्रव्य ही करता है, द्रव्य ही कर्म है और द्रव्य ही क्रिया है। बात एक ही है, नाम तीन है। हाँ, तो ये नाम तीन क्यों लिखे कि समझाने के लिए तीन नाम लिखे कि एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। किंतु अगर गहराई से विचार किया जाए तो तीनों एक ही हैं, एक वस्तु के ही तीन नाम हैं। ठीक है, एक ही वस्तु के तीन नाम है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा कि कर्ता कर्म क्रिया तीनों एक, वस्तु एक, त्रय नाम, जो छंद में आया था ना। एक बार छंद वापस से बोलते हैं, देखिए। कर्ता परिणामी दर, कर्म रूप परिणाम, क्रिया परजय की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम। समझाने के लिए तीन भेद किए, किंतु वास्तव में देखा जाए तो कर्ता कर्म क्रिया कोई अलग अलग चीजें नहीं है। देखो, मैं वास्तव में तो क्या बात है कि जितने भी हम जैन धर्म की बातें पढ़ते हैं ना, जितना भी जैन धर्म पढ़े, तो वो सब जीव को निर्भर करने के लिए है, जीव के ऊपर किसी भी तरह का बोझा नहीं रहे, इसलिए ये सारी बातें हैं। तो ये कर्ता कर्म क्रिया की बात करें हम, उपादान निमित्त की बात करें हम ना, कोई भी जीव जैन धर्म का सिद्धांत पढ़े तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह का बोझा नहीं रहे कि मैं इन परिणामों को करने वाला हूँ, जड़ कर्मों का मैं करता हूँ, ऐसा हमारे सर पर बोझा नहीं है। जड़ कर्म का कर्ता जड़ कर्म स्वयं है और ज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है। मतलब निर्भर करने वाली बातें हैं ये सारी की सारी। अभी देखो और कर्ता कर्म क्रिया के बारे में, और अभी 8वें नंबर के छंद को भी हम देखते हैं, उसमें भी और क्लियर करेंगे। अभी 8 नंबर के छंद में पढ़ते हैं, 8 नंबर का छंद एक साथ पहले, फिर उसकी चर्चा करेंगे। कर्ता कर्म और क्रिया का एकत्व, कर्ता कर्म क्रिया करे, क्रिया कर्म करता, नाम भेद बहुविधि भयो, वस्तु एक निरधार, है ना। देखो, कर्ता कर्म क्रिया करे,
कर्ता मतलब जो अपन ने द्रव्य पढ़ा था, कर्ता कर्म और क्रिया को करने वाला है ना। करे मतलब करने वाला है, किसको? कर्ता कर्म को और क्रिया को करने वाला है। क्रिया कर्म कर्ता, और क्रिया है वो भी कर्म और कर्ता के द्वारा होती है। यहाँ अर्थ में थोड़ा अंतर लिखा हुआ है, कर्म भी लिखा है ना, इसकी जगह पढ़ना है क्रिया। क्रिया भी कर्म और कर्ता रूप ही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक नाम भेद बहुविधि भयो वस्तु एक निर्धार, कि अगर हम ऐसे नाम भेद देखें तो ये तीन चीजें हैं, किंतु वास्तव में देखें तो ये एक ही वस्तु के तीन नाम कहे गए हैं, ठीक। 9वें नंबर का छंद देखते हैं। एक कर्म कर्तव्यता, करे न करता दोई, दुधा दरब सत्ता सधी, एक भाव क्यों होय, है ना। देखो अब इसका क्या अर्थ लिखा, एक कर्म कर्तव्यता, इसमें ये जो अपन ने सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार पढ़ रहे थे अपन, याद है किसी को कि भूल गए? सर्व विशुद्ध द्वार पढ़ रहे थे जब अपन लोग, तो उसमें क्या था सर्व विशुद्ध द्वार में, कि द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि का निषेध किया गया था। ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार है ना, इसी का ही और विस्तार से वर्णन सर्व विशुद्ध द्वार में किया गया है। तो कर्ता कर्म जब हम सर्व विशुद्ध द्वार पढ़ रहे थे तब वहां पे भी अपन ने द्विक्रियावादी की बात पढ़ी थी, सुशीला आंटी याद है? द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि की, कि एक क्रिया के दो कर्ता, है ना, एक काम हुआ और उस काम को करने वाले दो लोग होते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मैं राग भी करती हूं और ज्ञान भी करती हूं, एक करने वाली में एक और मैं दो चीजों को करती हूं, इसे कहते हैं द्विक्रियावादी। करने वाला कर्ता तो एक और वो काम करेगा दो एक ही समय पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं क्या कहूं कि मैं खाना भी बना रही हूं और कार भी चला रही हूं, बहुत मोटा स्थूल उदाहरण है कि एक करने वाला एक और वो एक साथ दो क्रियाओं को करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ऐसा मानता है वो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। ये तो अपन कार चलाना और खाना बनाना एक ही समय पर मैं कार भी चला लूं और उसी समय में खाना भी बना रही हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कहा कि मैं तो जीव द्रव्य हूं, तो जीव द्रव्य राग भी करे और जीव द्रव्य ज्ञान भी करे, तो वो दोनों एक साथ एक काम, जीव जड़ की क्रिया जड़ करेगा और चेतन की क्रिया चेतन करेगा, है ना। जड़ का काम कि मैं ज्ञान भी करता हूं और मैं खाना भी बनाता हूं। आप क्या बात करते हो, मैं ये पेंसिल उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रख सकता, इतनी भी ताकत नहीं है जीव में, है कि नहीं इतनी ताकत हम में? ये जिनवाणी में उठा के यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रखी कि नहीं रखी? सुनीता आंटी रख सकते हैं कि नहीं? अभी पैरालिसिस नहीं हुआ है हमको, अभी एकदम हष्ट पुष्ट है, बहुत ताकत है, अभी हम 50 लोगों का खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जड़ की क्रिया जड़ कर रहा है, मैं जान रहा हूँ उस चीज को। हाँ, मतलब ये हमको समझना पड़ेगा कि खाना मैं नहीं बना रहा हूँ, ये जड़ की क्रिया हो रही है। और जीव क्या कर सकता है कि ज्ञान करने का काम पुद्गल बिल्कुल नहीं कर सकता है। ज्ञान करने का काम तो मैं ही करता हूँ, किंतु जड़ की क्रिया मैं नहीं करता हूँ। मैं तो ये जिनवाणी उठाने की बात कर रही हूँ। गुरुदेव तो कितना कहते हैं कि ये आंख की पलक भी जीव नहीं झपका सकता है, आंख की एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिला सकता है जीव, क्योंकि ये जीव के एरिया में ही नहीं है, जीव वो काम ही नहीं कर सकता है। तो ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार में पूरी यही बात करने वाले हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता हूं।
तो हमको है ना, जो कर सकता हूं उसकी तो वैल्यू नहीं है, और जो नहीं कर सकता हूं वो पढ़े तो हम दुखी हो जाते हैं कि अरे हमने इतनी 60 साल की जिंदगी हो गई, पूरा परिवार को इतना संभाल लिया, इतना बड़ा कर दिया, पहले बच्चे कर दिए, अब पोते पोती को भी बड़ा कर दिया, और अब कह रहे हैं कि हम बच्चे बड़े नहीं कर सकते। तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है कि अरे ऐसी कैसी बात है। किंतु वास्तव में क्या है कि हम उसको, बच्चों को बड़ा होते हुए देख रहे हैं, जान रहे हैं। वो तो हम, क्योंकि हम द्विक्रियावादी नहीं हो सकते, दो क्रियाओं को करने वाले हम नहीं हो सकते। देखो इसका अपन छंद पढ़ते हैं एक बार तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो ये छंद था ना, इसमें यही वाली बात लिखी हुई है। क्या लिखा? एक कर्म कर्तव्यता करे न करता दोई। एक कर्म की क्रिया, एक कर्म का कर्तापना, करे न करता दोई, एक क्रिया को करने वाले दो कर्ता नहीं होते। काम एक हो रहा है और करने वाले दो हों, ऐसा नहीं हो सकता। दुधा द्रव्य सत्ता सधी एक भाव क्यों होई, कि दो द्रव्यों की जब सत्ता ही अलग अलग है ना, जब सत्ता ही दो द्रव्यों की अलग अलग है तो एक भाव क्यों होई, तो उन दोनों का एक भाव कैसे हो सकता है, एक स्वभाव कैसे हो सकता है। दो द्रव्य मतलब हमें कौन से, दुधा द्रव्य लिखा है ना, दुधा मतलब दो प्रकार के द्रव्यों की जब सत्ता ही अलग अलग है, एकदम आइडेंटिटी, ऊपर सत्ता बताई थी ना कि जीव क्या क्या कर सकता है, जान देख सकता है, जीव अरूपी है, और चेतन है वो रूपी, पुद्गल है वो रूपी है, जीव है वो अरूपी है ना। पुद्गल है वो जान देख नहीं सकता है, जीव है वो जान देख सकता है। तो दोनों की जब सत्ता ही अलग अलग है तो दोनों के परिणाम भाव, दोनों का स्वभाव एक कैसे हो सकता है। और ये ऊपर की लाइन में लिखा, एक कर्म कर्तव्यता करे न करता दोई, कि एक काम के दो कर्ता नहीं हो सकते हैं। देखिए इसका अर्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सुनीता आंटी पढ़िए। मेरे को जिसने वीडियो चालू कर रखा है उनसे ही बोल सकती हूँ मैं पढ़ने के लिए, ना। चलिए। एक कर्म की एक ही क्रिया व एक ही कर्ता होता है, दो नहीं होते। सो जीव पुद्गल की जब जब जुदी सत्ता है। अर्थ ही है ना। हाँ नोवे का हाँ, इसी का सही पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो। सो जीव पुद्गल की जब जुदी जुदी सत्ता है तब एक स्वभाव कैसे हो सकता है। भावार्थ, अचेतन कर्म का कर्ता वो, क्रिया अचेतन ही होना चाहिए। चैतन्य आत्मा जड़ कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। अचेतन कर्मों का कर्ता अचेतन ही होगा, और चेतन कर्मों का, चेतन का कर्ता चेतन ही होगा। देखो अभी टाइम 2 मिनट का बचा है। ये जो अपना अगला 10वें नंबर का छंद है ना, इसमें पूरा बहुत अच्छे से उसको समझाया है कि एक परिणाम के, एक कार्य के दो कर्ता नहीं हो सकते, दो कार्य का एक कर्ता नहीं हो सकता, है ना। देखो ये, इसको अपन है ना प्रैक्टिकल अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई करके देखना कि जब हम क्रोध कर रहे हैं तो हम क्रोध कर रहे हैं या क्रोध को जानने वाले हैं। जब हम खाना बना रहे हैं तब भी हम खाने को जानने वाले हैं। अगर बनाने वाले हो ना तो हमेशा हमारा खाना एक जैसा बनना चाहिए, किंतु एक जैसा खाना तो बनता नहीं है। किंतु जानने का काम हम हमेशा कर रहे हैं। जब खाना बन रहा है तब वो पुद्गल की क्रिया हो रही है, और उस समय ऐसा नहीं है कि जीव कुछ नहीं कर रहा है, जीव भी कर रहा है। जीव क्या कर रहा है उस समय? जानने का काम जीव कर रहा है, और क्रिया जो खाना बनने रूप क्रिया, हाथ का हिलना हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है, हम खड़े हुए हैं या कोई भी, तो वो पुद्गल का कार्य हो रहा है। तो एक साथ दो काम तो हो सकते हैं, पर दो अलग अलग द्रव्य करें। जीव जीव का काम करें और पुद्गल पुद्गल का काम करें। हम ये भी देखें ना कि घर भी कब अच्छे से चलता है कि सब अपने अपने कार्य करें ना,
तो घर, देश, राष्ट्र, समाज सब अच्छे से चलता है। और एक दूसरे के काम में बीच बीच में घुसेंगे तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो हमको आज की अब क्लास खत्म हो रही है, तो यही समझना है कि जड़ की क्रिया जड़ करता है और चेतन में जानने रूप क्रिया का कर्ता मैं चेतन द्रव्य हूँ। मैं जड़ की क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। निर्भर होने का मंत्र है ये समय सार नाटक, समय सार ग्रंथ। और इसको अभी हम और पढ़ेंगे आगे के छंदों में, तो बहुत क्लियर होगी हमारी